स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहजन की खेती कैसे करें, अर्थात सहजन की खेती से जुड़े सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि सहजन एक ऐसा फसल है जिसको आप कहीं भी उगा सकते हैं, अर्थात बंजर भूमि में भी सहजन की खेती कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सहजन की खेती कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सहजन की खेती आप कलम के माध्यम से भी कर सकते हैं तथा इसके पौधे के रूप में भी तैयार करके कर सकते हैं, अर्थात आपके सामने दो ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी सहजन के बीज जो होते हैं उनके माध्यम से भी आप सहजन की खेती कर सकते हैं, या सहजन की जो शाखाएं होती है उनको काटकर आप निश्चित तौर पर सहजन की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि शाखाओं को अगर काटकर खेती करते हैं तो सबसे कम समय में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी सहजन से उसके फल को प्राप्त कर सकते हैं कम समय में। अगर कलम के माध्यम से आप सहजन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जल्दी से सफलताएं मिलेंगी। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस कलम के माध्यम से सहजन की खेती कैसे करते हैं। तो आपको बता दें कि सहजन की जैसे ही जो शाखाएं होती हैं, अभी अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने के मतलब पिछले महीने से ही सहजन की जो शाखाएं है पूरी तरीकों से वो मतलब फल तैयार हो चुका है, और सहजन की जो भी किसान है उसका भी बेच भी चुके हैं। तो जो उसकी शाखाएं है उसको काट कर हम आसानी से उसका रोपण कर यानी इसका रोपण कर सकते हैं, अर्थात उसके टहनियों को हम एक गड्ढे को खोदकर उसमें उस टहनियों को डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे और उसके टहनी के ऊपर यानी जो सहजन का वो शाखाएं है उस शाखाओं के सबसे ऊपरी भाग में हम यानी गोबर को रख देते हैं। जैसे ही हम गोबर को रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो उसके सूखने की प्रक्रिया है वो धीरे हो जाएंगी। यानी जब सहजन की जो शाखाएं है वो सूखने में ज़्यादा समय लगेगा तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से अपने मतलब जल्दी से पौधे के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। यही वजह है कि सबसे पहले हम जैसे शाखाएं हैं सहजन को उसको हम गड्ढे में एक गड्ढे खोद कर उसमें डाल देंगे, फिर ऊपर से पानी डाल देंगे, उसके बाद उसके शाखाओं के सबसे ऊपरी भाग में हम गोबर को रख देंगे। तो यह तो कलम की विधि हुई। और आज आइए अब समझते हैं कि उसको हम जैसे सहजन के बीज के माध्यम से पौधे के रूप में हम कैसे उगा सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसे सहजन की आप खेती करते हैं यानी सहजन को आप देखेंगे कि सहजन में निश्चित तौर पर बीज होते हैं, तो उन बीज को हम एक तरीकों से उसकी हम मतलब नर्सरी लगा सकते हैं। यानी नर्सरी जैसे ही सहजन की जो खेती है उसके बीज है उसको इसके बीज को हम नर्सरी सबसे पहले लगाएंगे, और जैसे ही वह 10 से 12 सेंटीमीटर के पौधे के रूप में तैयार होगा तो निश्चित तौर पर हम उसको अलग अलग स्थानों पर उसका रोपण कर सकते हैं। यानी यह जो है विधि, यह पौधे के रूप में इसका हम खेती कर सकते हैं। यानी सहजन को हम दो तरीकों से तैयार कर सकते हैं, एक पौधे के रूप में सहजन की खेती कर सकते हैं और एक कलम के माध्यम से कर सकते हैं। यानी अगर दोनों माध्यमों में सबसे बेहतर की बातें की जाए तो कलम के माध्यम से अगर सहजन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्दी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और सहजन की खेती निश्चित तौर पर आप कहीं भी कर सकते हैं। अर्थात आपके पास अगर बंजर भूमि है यानी जहां पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही है वहां पर भी सहजन की खेती हो सकती है। और जैसे ही अगर हम अच्छे पैदावार की बातें करते हैं यानी अगर आप व्यवसायिक सहजन की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बलुई दोमट मिट्टी में आप सहजन की खेती कर सकते हैं। यानी उनकी जब सिंचाई की बातें करते हैं तो सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है सहजन में। अगर जैसे ही वह सहजन फूल के रूप में तैयार हो जाता है यानी सहजन के पेड़ पर फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो उस समय आपको निश्चित तौर पर एक छिड़काव करना होगा। यानी जैसे ही आप फूल पर छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर जो फूल है वो पूरे तरीकों से फल में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी सहजन के रूप में हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें जैसे ही सहजन के पेड़ पर अगर फूल लगते हैं तो हमें एक छिड़काव कर देना है। और सिंचाई की बातें करें तो सिंचाई अगर जैसे ही वो फूल लगने लगता है सहजन की पेड़ पर तो निश्चित तौर पर हमें सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में करना चाहिए, ताकि जो भी फूल लगे हैं सहजन की पेड़ पर वो निश्चित तौर पर फल में परिवर्तित हो जाए।
यानी अगर फूल ही झड़ जाएंगे सभी तो निश्चित तौर पर आपको फल देखने को नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से हमें सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी सिंचाई के साथ साथ छिड़काव दोनों माध्यमों में हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे अगर फूल को हम बचाने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी सहजन के फूल है वो फल में परिवर्तित हो जाएंगे और हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें जैसे ही फूल वह लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें सिंचाई पर ध्यान देना है और छिड़काव पर, यानी एक ही बार छिड़काव करना है, उसके बाद हम सहजन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सहजन का मूल्य की बातें करते हैं तो यह अच्छे दरों में बिकता है, यानी सहजन एक ऐसा फल है जिसको तमाम तरह के जो भी बीमारी युक्त मनुष्य हैं यानी व्यक्ति हैं उस सहजन खाने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह से सहजन की खेती एक बेहद ही लाभदायक खेती है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि सहजन की खेती कैसे करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।